नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक की। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि रस बुद्धि से निवृत्त होना बहुत आवश्यक है यदि परमात्म तत्व का अनुभव करना है। रस बुद्धि रहने से क्या आपत्ति है, यह श्री कृष्ण अर्जुन को इस 60वें श्लोक में बताते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। तो आपने देखा कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित किया। जब भी उन्हें कोई बात बड़ी तन्मयता से, बड़े प्यार से अर्जुन को समझानी होती थी तो उसे वो पार्थ या कौन्तेय कहकर संबोधित करते थे। तब अब उन्होंने पिछले श्लोक में बताया कि रस बुद्धि कैसे बाधक बनती है परमात्म तत्व को पाने में। जब तक रस बुद्धि से निवृत्ति नहीं होती, परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि विषयों से चाहे इंद्रियों को हटा लिया, परंतु यदि रसों में निवृत्ति नहीं हुई तो उसकी क्या आपत्ति है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, यदि रसों में निवृत्ति ना हो तो बहुत ही विवेकशील विद्वान पुरुष की भी ये प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि चाहे तुमने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दिया, परंतु ये जो रस में निवृत्ति रह जाती है, जो भोगों के संस्कार रह जाते हैं, वो व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं कि चाहे कितना ही महान व्यक्ति हो, विवेकपूर्ण कार्य करने वाला हो, बुद्धिमान हो, जिसे यह पता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करने से क्या परिणाम होगा, किसको कार्य को किस तरह से किया जाए, या वो यह भी भाव रखे कि मेरा जो भी कार्य है वो दूसरों को सुख पहुंचाने वाला हो, वो संसार के हित के लिए हो, ऐसे भाव से भी वो कार्य करता हो। इतना महान पुरुष, इतना महान व्यक्ति भी जो होता है, उसकी भी इंद्रियां जो हैं वो विषय सामने आने पर उसे, उसके मन को बलपूर्वक उन विषयों की तरफ खींच लेती हैं, उन विषयों की तरफ उसको बलपूर्वक आकृष्ट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि विषयों से तो निवृत्ति हो गई थी, परंतु रसों से नहीं हुई थी। यह आपत्ति है यहाँ। रसों में किंचित मात्र भी यदि मोह रह जाए या उसकी निवृत्ति ना हो, तब तक परमात्म परायण व्यक्ति हो ही नहीं सकता, परमात्म तत्व का उसे अनुभव हो ही नहीं सकता। ये मन और इंद्रियां दोनों इतनी बलवान हैं, इतनी प्रबल हैं कि ये साधक को, जिसने विषयों से निवृत्ति पा ली, ऐसे महान साधक को भी जब उसके समक्ष विषय आते हैं वो विषयों की तरफ खींच लेती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं बड़े बड़े ऋषियों के, जिनके समक्ष जब विषय आए तो वो उसकी तरफ खींचे चले गए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि रसों में निवृत्ति अति आवश्यक है। रसों में निवृत्ति होने से ही परमात्म तत्व का अनुभव होता है, और जब परमात्म तत्व का अनुभव होता है तब बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। जब तक बुद्धि में किंचित मात्र भी सांसारिक विषयों की सत्ता रहेगी, भोगे हुए भोगों का संस्कार रहेगा, विषय इंद्रियों से सुख का संबंध रहेगा, तब तक व्यक्ति कभी भी विषयों की तरफ आकृष्ट हो सकता है।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि रसों से निवृत्ति अति आवश्यक है। इन रसों से निवृत्ति कैसे हो, इसके क्या उपाय हैं, यह श्री कृष्ण अगले श्लोकों में बताते हैं। उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।